हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो रहेगी रीजनिंग का टॉपिक, जिसका नाम है एनालॉगी टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। और उसका पार्ट 1 रहेगा वर्ड एनालॉगी, शब्द सादृश्यता, जिसमें हम आज प्रीवियस ईयर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक वाले क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर सेट जो आपके एसएससी, एचएसएससी या फिर रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी भी गवर्नमेंट कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो उस केस में रीजनिंग का ही एनालॉगी टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, जितना ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करें। तो आज मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आया हूँ। तो चलें शुरू करें आज का वीडियो। उससे पहले अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक टाइम से पहुँच सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, रीजनिंग की एनालॉगी टेस्ट। तो चलें, एनालॉगी टेस्ट जो है उसके बारे में मैं पहले एक बारी बेसिक सा बता दूं आपको कि एनालॉगी टेस्ट में होता क्या है। आपको रिलेशन ढूंढना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें रिलेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एनालॉगी टेस्ट में आपको रिलेशन का पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रिलेशन का जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ दे देगा A:B, सो S:2 C:2 वाट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। कहने का मतलब ये है, जो रिलेशन A का B से होगा वही रिलेशन बताना आपका किसको, C का अगले से क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिलेशन जानना जरूरी है कि A का B से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको बताना पड़ेगा C का किससे, अगले वाले से, क्वेश्चन मार्क से। जो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आंसर लगाना है आपको। ठीक है। चलो, इसमें आपका वर्ड एनालॉगी यानी कि कोई शब्द दे देगा। जीके का क्वेश्चन हो सकता है, जीएस से संबंधित वो शब्द हो सकता है, आपकी साइंस से संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपके अल्फ़ाबेट से संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है, या डिजिट से संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो बारी बारी से उसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे, और मैं आपको लाइव क्लास में भी बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक से संबंधित। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो एनालॉगी का। तो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर, तो आप 10 सेकंड के लिए खुद सोचें, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा विद लॉजिक। चलो शुरू करें। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके पास, मुर्गा अनुपात मुर्गी 100:2 किसका किसके साथ होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। घोड़ा अनुपात घोड़ी पहला ऑप्शन, दूसरा है खरगोश अनुपात बतख, तीसरा ऑप्शन बैल हिरणी, और चौथा ऑप्शन है शुक्र का घोड़े का बछड़ा। तो इसमें आपके पास पहले मुर्गा मुर्गी में रिलेशन ढूंढें और फिर देखें कौन सा बेस्ट रहेगा। तो यहां देखें मुर्गा और मुर्गी में रिलेशन क्या है। मुर्गा जो है एक पुल्लिंग वर्ड है, और मुर्गी जो है वो एक स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास सबसे बेस्ट अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। घोड़ी का घोड़ा, घोड़ा जो है पुलिंग में आ जाएगा और घोड़ी जो है स्त्रीलिंग का पार्ट है। ठीक है ना। खरगोश बतख अलग हो गए, खरगोश और बतख जो हैं वो तो बिल्कुल ही अलग पार्ट हो गए, इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता। बैल और हिरणी की बात करें, अगर हिरण और हिरणी होता तो मान लेते, लेकिन यहाँ पे बैल दे दिया, ये भी बिल्कुल इलॉजिकल है। शुक्र और घोड़े का बछड़ा, ये भी बिल्कुल इलॉजिकल बात है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, राजमिस्त्री साहुल सूत्र तो कौन सा बेस्ट रहेगा। तो एक बारी अपना आंसर सोचें, फिर मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या रहेगा। चलो शुरू करते हैं। राजमिस्त्री साहुल सूत्र तो किसका किससे क्या रिलेशन होगा ये देखते हैं। राजमिस्त्री का मतलब क्या हुआ, राजमिस्त्री से मतलब है
जो अपना चिनाई का काम करता हो, जैसे जो अपना ईंट वगैरह के जो हम भवन बनाते हैं उसका जो मिस्त्री होता है उसको बोलते हैं राजमिस्त्री। ये मत समझ लेना कि राजा का मिस्त्री होता है कोई, ये राजमिस्त्री क्या होगा, जो चिनाई से ईंटों आदि से संबंधित कार्य करता है या जो भवन निर्माण से संबंधित काम होता है उसको बोलते हैं राजमिस्त्री। साहुल सूत्र जो है वो होता है इसका मेन यंत्र जो ये यूज करता है, जैसे करनी होती है जो हम बोलते हैं, उसी टाइप से साहुल भी होता है। साहुल आपने देखा होगा एक रस्सी से लट्टू टाइप स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि दीवार कहीं टेढ़ी ना होगी हो या फिर उसकी एंगल को मेजर करने के लिए इस यंत्र का यूज करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, साहुल बोलते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और जिसके द्वारा यूज किया गया उस व्यक्ति का नाम है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो चूज करेंगे हम इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो राजमिस्त्री का औजार क्या है, साहुल सूत्र। तो उसी प्रकार सबसे बेस्ट जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शल्य चिकित्सक का क्षुरिका या स्कैल्पल बोलते हैं। अब ये शल्य चिकित्सक क्या होता है, जो सर्जरी करता है, जिसमें आपने देखा होगा ना कई डॉक्टर्स के आगे MS लिखा होता है, मास्टर ऑफ सर्जरी। तो वो स्पेशल होते हैं सर्जरी के लिए, हर कोई सर्जरी नहीं कर सकता, तो MS जो होगा वही सर्जरी करेगा। तो शल्य चिकित्सक जो होता है जो सर्जरी करता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको बोलेंगे MS। और उसके लिए जो यंत्र है यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, छुरी का यानी कि स्कैल्पल, जिसको छोटी छुरी भी बोल सकते हो आप, तो वो चीज़ जो है यूज़ करेगा, ठीक है ना। और बाकी मूर्तिकार का कुदाल की बात करें या लोहार के चिमटे की बात करें, ये तो बनाता है ना, इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं है इसका। बागबान का आरे की बात करें, बागबान का मतलब होता है जो बाग वगैरह रखवाली करता है या फिर उसकी ध्यान रखता है, तो आरा बोल सकते हैं। और भी मेन इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो सबसे बेस्ट होगा वो आंसर लगाना है आपको। तो इस क्वेश्चन के लिए लॉजिक के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके पास, पत्तियां सरसराहट तो किसका क्या। ऑप्शन है वर्षा झंझनाहट, टायर छनछनाहट, बादल गड़गड़ाहट और बर्फ बूंदाबांदी। तो सबसे बेस्ट है वो चूज करेंगे। सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं क्या लॉजिक लगेगा इसमें। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। पत्तियां सरसराहट तो किसका क्या। देखो इसमें वैसे तो लगने को तो तीन तीन ऑप्शन लग सकते हैं, वर्षा का झंझनाहट, टायर का छनछनाहट, बर्फ का बूंदाबांदी। ये बिल्कुल ही लॉजिकल हो गया, बर्फ का बूंदाबांदी। तीन में कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आपने जो सबसे अच्छी चीज़ सुन रखी होगी कि बादल जो हैं गड़गड़ाते हैं, इसकी बजाय ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यानी कि बादलों का गड़गड़ाना जो है वो आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है उनकी, जैसे पत्तियों का सरसराहट जो है उनकी आवाज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बादल का क्या आ जाएगा, गड़गड़ाहट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बादल का जैसे पत्तियों का सरसराहट की आवाज़ होती है ऐसे ही बादल की आवाज़ क्या करेगी, गड़गड़ाहट के साथ जो है बादल गरजेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शैवाल विज्ञान का शैवाल तो कौन सा संबंधित होगा। ये साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, आपकी GS को जानना चाहता है वो एनालॉगी के इस टेस्ट के इस क्वेश्चन में। तो एक बार सोचें और फिर बताएं आंसर क्या हो सकता है। अपनी कॉपी पे लिखते रहें, ऑप्शन जो बोल रहा हूँ वो अपनी कॉपी के ऊपर अपना आंसर लगाते रहें, फिर मैं चेक करवा दूंगा कि आंसर सही कौन सा होगा और लॉजिक क्या लगेगा इसके अंदर। चलो शैवाल विज्ञान का शैवाल तो किसका क्या। तो यहाँ पहला ऑप्शन है स्त्राव प्रकरण विज्ञान का उभयचर, चंद्र भूगोल विज्ञान का क्षरण क्रिया, रुधिर विज्ञान का रक्त और कीट विज्ञान का मिट्टी। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार शैवाल, शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शैवाल को इंग्लिश में, एल्गी। एल्गी जो है वो इंग्लिश बनती है किसकी, शैवाल की। शैवाल जो अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा, शैवाल विज्ञान का शैवाल जो है, ये शैवाल जो बोल रखा है उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो शैवाल विज्ञान क्या होता है, ये होता है आपका फाइकोलॉजी। शैवाल विज्ञान को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी किसे बोलेंगे, शैवाल विज्ञान को बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ उसी प्रकार से अगर बात करें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर विज्ञान का रक्त। रक्त क्या होता है, जिसको ब्लड बोलते हैं हम इंग्लिश में, ब्लड, ठीक है। रुधिर भी किसका नाम है, रक्त का ही नाम है। तो रुधिर विज्ञान होता है आपका हीमेटोलॉजी। रुधिर विज्ञान का मतलब क्या होता है कि
कि जो रक्त के अध्ययन करेगा क्या कहलाएगा, वो हीमेटोलॉजी कहलाएगा। तो रक्त के अध्ययन को यहाँ पे देखो रुधिर विज्ञान को क्या कहेंगे, हीमेटोलॉजी, HAEMATOLOGY। तो हीमेटोलॉजी क्या कहलाएगा, रक्त विज्ञान कहलाएगा, रुधिर विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शैवाल विज्ञान का शैवाल, तो रुधिर विज्ञान का क्या आ जाएगा, रुधिर इज द राइट आंसर। कीट विज्ञान मिट्टी बिल्कुल अलग हो गया। चंद्र भूगोल विज्ञान अक्षरण क्रिया ये भी अलग है, और स्त्राव प्रकरण विज्ञान उभयचर ये भी क्या होगा, अलग। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कलम का लिखना, तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। कलम का कार्य होता है लिखना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मिटाना रबड़, कूप का तरल, पेंसिल का लकड़ी, चाकू का काटना। चलो जल्दी से एक बार सोचें, फिर मैं बताता हूं। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या है, कलम का रिलेशन लिखने से। देखो कलम किस काम आती है, लिखने के काम आती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रबर पहले होता और मिटाना बाद में होता, तो मान ले, लेकिन यहाँ रिलेशन क्या है, मिटाना रबर, तो ये तो इलॉजिकल हो गया। अगली बात करें, कप का तरल, ये भी एक इलॉजिकल बात हो गया। पेंसिल का लकड़ी, पेंसिल का लकड़ी, ये भी इस रिलेशन को वेरीफाई नहीं करता। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ उसका कार्य है। कलम का लिखना है, तो यहाँ चाकू है और यहाँ क्या है, काटना। काटना उसका कार्य हो गया और चाकू क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, चाकू का काटना। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बनाना तोड़ना, तो कौन सा बेस्ट रहेगा, पतला छोटा, लंबा छोटा, मोटा बड़ा, लंबा सबसे ऊपर। जो बेस्ट आंसर है वही देना है, ध्यान रखें इस चीज का। जो रिलेशन में बताया गया है वही आंसर देना है, ठीक है ना, उसी टाइप का सोचना है कुछ। बनाना तोड़ना, तो कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में बनाना और तोड़ना दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो गए। क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट बोल सकते हैं या विपरीत वर्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट वर्ड हो गए। बनाना कोई चीज का फॉर्मेशन करना, तोड़ना ब्रेक करना किसी चीज को। तो यहां देखिए, पतला का यहां मोटा आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या दे दिया, छोटा दे दिया। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन सी की बात करें, मोटा, तो यहां पे आना चाहिए था पतला, लेकिन इसने बड़ा दे दिया, यानी कि सिमिलर टाइप का वर्ड दे दिया। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। लंबा सबसे ऊपर, लंबा का होना चाहिए था छोटा, लेकिन यहां पे भी सिमिलर वर्ड दे दिया, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी में देखें, लंबा और इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, छोटा। तो ऑप्शन बी जो है वो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चलो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पुस्तक का पृष्ठ तो सीडी का क्या होगा, पुस्तक का पृष्ठ तो सीडी का क्या होगा। सोचें एक बारी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और फिर मैं बताता हूं आंसर क्या आएगा। चलो देखें यहां पे लॉजिक क्या लगा रखा है, पहले इस लॉजिक को देखें। पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है, तो पुस्तक का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि एक छोटा सा हिस्सा क्या है आपका, पृष्ठ है, ठीक है ना। तो सीडी का मेन छोटा सा हिस्सा अगर बात करें, सीडी के एक एक स्टेप की बात करें, तो यहां पे सीडी के लिए क्या आ जाएगा, देखो चलना एक क्रिया होगी, यहां पे क्रिया दे नहीं रखी, इसका पार्ट दे रखा है एक छोटा सा, यानी कि अब यहां पे भाग जो है, भाग भी लॉजिकल नहीं लग रहा। स्टेप की बात करें यानी कि स्तर की बात करें, ये भी एक लॉजिकल नहीं लगा। लेकिन कदम जो है, कदम का मतलब एक एक कदम चढ़ के हम क्या करते हैं, सीडी के ऊपरी सिरे पर पहुंचते हैं, इसी पर एक एक पृष्ठ का यूज करके पूरी पुस्तक बनती है। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सीडी का क्या आ जाएगा, सीडी का जो रिलेशन है वो किसके साथ आ जाएगा, कदम के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, कदम आ जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का दर्शन तो किसका क्या होगा, करछा निकालना, नापने वाला रक्षक, चिमटा छिद्र, और छेनी पीसना। तो सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा।
चलो देखिए यहाँ रिलेशन क्या है, दूरबीन का रिलेशन दर्शन से है। दूरबीन से दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखा जा सकता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, दर्शन यानी कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से इनमें से एक रिलेशन जो सबसे बेस्ट है, देखो यहाँ चिमटा छिद्र, चिमटा जो है छिद्र बिल्कुल इलॉजिकल हो गया। छेनी का पीसना नहीं होता, काटना होता है। छेनी से क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उसका यूज करेंगे छेनी का, ये भी लॉजिकल हो गया। नापने वाला रक्षक जो है वो भी लॉजिकल हो गया। तो करछा, करछा निकालना जो है वो एक लॉजिकल आंसर लग रहा है, क्योंकि करछा होता क्या है मैं एक्चुअली बता दूं आपको। करछा या इसको बोल सकते हैं बेलचा, क्या बोल सकते हैं, बेलचा। और बेलचा किस काम आता है, आपने देखा होगा कोयले की खदानों में क्या निकालने के काम आता है, कोयला निकालने के काम आता है। तो काम आएगा इंस्ट्रूमेंट, और काम क्या करता है, निकालने के। क्या निकालने के, कुछ भी मिट्टी निकालने के, या फिर कोई भी मतलब कोयले की खदानों में कोयला निकालने के काम आता है। तो करछा बोलें या बेलचा बोलें एक ही मतलब है दोनों का। या फिर इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं शॉल, SHOVEL, शॉल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा आपका, करछा निकालना। दूरबीन का जो रिलेशन दर्शन के साथ है वही करछे का किससे होगा, निकालने से होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसान का खेत तो चित्रकार का क्या, किसान का खेत तो चित्रकार का क्या। ऑप्शन आपके चित्रशाला, दूसरा ऑप्शन है मंच, तीसरा ऑप्शन है रंगमंच और चौथा ऑप्शन है दुकान। तो बताएं एक बार इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहां पे किसान और खेत में क्या रिलेशन है, किसान के काम करने की जगह क्या होती है, खेत। उसी प्रकार से चित्रकार के काम करने की जगह आपसे पूछी है तो ऑप्शन में चित्रकार, अब बोलोगे जी चित्रकार तो कहीं भी चित्रकारी कर सकता, नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है और वो जगह जो है ऑप्शन में दी गई है। तो वो जगह का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चित्रशाला। और चित्रशाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलरी। आपने सुना होगा पेंटिंग की गैलरीज होती हैं, क्या होती हैं, गैलरीज होती हैं। तो चित्रशाला उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे गैलरी या चित्रशाला एक ही मतलब है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मंच नहीं होगा, दुकान नहीं होगी, रंगमंच नहीं होगा, तो बेस्ट क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या आएगा इसका, चित्रकार का गैलरी, जहाँ पे वो अपनी चित्र बनाता है। या पेंटिंग की गैलरी जो आपने देखी होंगी ना, बड़ी बड़ी पेंटिंग शो जब लगती हैं तो वो गैलरीज होती हैं पेंटिंग की, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रविवार का गुरुवार तो बुधवार का क्या, रविवार का गुरुवार तो बुधवार का क्या। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए रविवार का रिलेशन दे रखा है गुरुवार से, तो रविवार के कितने दिनों बाद गुरुवार आएगा, सिंपल सी बात है, 4 दिनों के बाद। कितने दिनों बाद आएगा, 4 दिनों बाद। इसका मतलब ये हो गया कि +4 करेंगे इसमें। तो देखो संडे को वैसे कैलेंडर जब कराऊंगा तब बताऊंगा, संडे अगर 0 है तो आपका पास यहाँ पे अगर बात करें गुरुवार जब आएगा तो इसका मतलब कौन सा दिन होता है गुरुवार का, गुरुवार का दिन होता है 5वां। लेकिन दिन कितने लग गए आपके पास, +4, यानी कि 4 दिन बाद आया। तो बुधवार से 4 दिन बाद की अगर बात करेंगे तो आपके पास कौन सा वार आएगा, बुधवार में अगर +4 करेंगे तो अगला जो वार आएगा, यानी कि देखो बुधवार कितना होता है आपका, बुधवार होता है आपके पास, सॉरी गुरुवार के लिए जो डिजिट होती है वो क्या होती है आपकी, 4 होती है। तो कितना ऐड कर दिया इसने, +4 कर दिया। तो बुधवार के लिए 3 होती है, तो इसमें अगर +4 करेंगे तो 7 आएगा। और 7 और 0 के लिए क्या होता है, संडे होता है। क्या होता है, संडे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, रविवार है। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, रविवार होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी का पटरी तो किसका बेस्ट रिलेशन होगा, कार का 4 पहिया, हवाई जहाज का उड़ना, ट्रक का सड़क, कार का गति। तो बताएं एक बार जल्दी से क्या आंसर आएगा। रेलगाड़ी का पटरी तो किसका क्या, कार का 4 पहिया, हवाई जहाज का उड़ना, ट्रक का सड़क, कार का गति। सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं। चलो चलते हैं अपने लॉजिक की तरफ। देखिए यहाँ पे आपके पास रेलगाड़ी का रिलेशन दे रखा है पटरी से, कहने का मतलब रेलगाड़ी किसके ऊपर चलेगी, पटरी के ऊपर चलेगी। तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना हमें। तो देखें
पहला ऑप्शन में दे रखा है कार का चार पहिया, चार पहिए पे तो कार चलती नहीं, तो इसका मतलब ये इलॉजिकल आंसर हो गया। हवाई जहाज का उड़ना, हवाई जहाज कहाँ, आकाश होता तो मान लेते, लेकिन इसने दे दिया उड़ना, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को चेक करेंगे, कार का दे रखा है गति, कार का सड़क होता तो मान लेते, यहाँ तो गति दे दिया, तो ऑप्शन डी भी लॉजिकल हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्रक का क्या दे दिया, सड़क। तो मैं सबसे पहली बात जब टॉपिक स्टार्ट किया तभी मैंने बता दिया था कि सबसे जरूरी होता है रिलेशन। रेलगाड़ी का पटरी से रिलेशन क्या है, रेलगाड़ी चलेगी किसके ऊपर, पटरी पे, तो इसमें सबसे बेस्ट क्या है, सी ऑप्शन। ट्रक जो है किसके ऊपर चलेगा, सड़क के ऊपर चलेगा। ठीक है, तो रिलेशन जानना बहुत जरूरी है, रिलेशन के अकॉर्डिंग ये आंसर देना है आपको, ये बात दिमाग में रहे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके पास, तो एक मिनट के लिए सोचें और फिर मैं बताता हूं। लकड़ी का दरवाजा तो किसका क्या रिलेशन होगा। पहला ऑप्शन है कार का ट्रक, मेज का खिड़की, मिट्टी का मूर्ति, लकड़ी का प्लास्टिक। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें यहां रिलेशन क्या है, लकड़ी का रिलेशन है दरवाजे से, मतलब लकड़ी का प्रयोग करके क्या बनाएंगे, दरवाजा बनाएंगे। तो पहले ऑप्शन को देखें, कार का यूज करके क्या ट्रक बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लॉजिकल चीज नहीं लगी। बोलोगे जी एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें कार को जो है तोड़ फोड़ के ट्रक बना लेंगे, नहीं। यहाँ पे एक रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना है, तो उसके बारे में सोचना है। तो ऑप्शन नंबर है इलॉजिकल हो गया। मेज का प्रयोग करके खिड़की, इलॉजिकल है, नहीं हो सकता। लकड़ी से प्लास्टिक, ये बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे मिट्टी का यूज करके क्या बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिट्टी का प्रयोग करके बहुत सी मूर्तियां बनी हैं, जैसे हमारे देश के एक मिट्टी से बनाने वाली मूर्तियां, सबसे बेस्ट जो आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो मिट्टी का प्रयोग करके मूर्तियां बनाते हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाई का गर्दन तो कौन सा बेस्ट रहेगा, टोपी का सिर, जूते का मोजे, फीते का कपास या कमीज का पैर। सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं। चलो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए रिलेशन क्या है, टाई का रिलेशन है गर्दन से। टाई जो पहनी जाती है वो कहां पहनी जाती है, गर्दन में। तो टोपी कहां पहनी जाएगी, सिर में। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, पहले वाला। दूसरे और चेक कर लेते हैं, जूते मोजे, नहीं। जूते अगर बात करें तो यहां पे दे देना चाहिए था पैर, लेकिन नहीं दिया, तो बी नहीं होगा। फीते जो हैं जूतों में आते हैं, तो यहाँ कपास दे दिया, तो ये नहीं होगा। कमीज जो है उस हमारे शरीर पर पहनी जाती है, यहाँ पे पैर दे दिया, तो ये भी लॉजिकल होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो रिलेशन टाई का गर्दन से है वही रिलेशन टोपी का किससे होगा, सिर से होगा। ठीक है ना। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थकावट का शक्ति तो कौन सा बेस्ट रहेगा। ऑप्शन आपके पास, पहिए का गोल, गाड़ी का हरा, ईंधन का पेट्रोल और सूखे का बाढ़। तो देखें एक बारी, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। चलो यहां पे आपके पास रिलेशन क्या है, थकावट का रिलेशन शक्ति से दे रखा है। अब थकावट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फटीग। तो फटीग जो है, जब थकावट होती है, एक तो इंसान बहुत थका हुआ होता है और एक शक्तिशाली होता है, कहने का मतलब ऊर्जावान होता है, एनर्जेटिक होता है। ठीक है ना। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, तो सेम अपोजिट वर्ड ढूंढ रहे हैं आपको। तो पहिया गोल अपोजिट है, नहीं है। गाड़ी हरा अपोजिट है, नहीं है। ईंधन का पेट्रोल अपोजिट है, नहीं है, क्योंकि पेट्रोल भी एक प्रकार का ईंधन होता है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए, सूखा और बाढ़ बिल्कुल अपोजिट वर्ड है एक दूसरे के, कि एक बार तो सूखा पड़ा और दूसरा जो दे रखा है वो क्या है, बाढ़, यानी कि बहुत ज्यादा पानी हो गया। सूखा मतलब क्या होता है, जहां बारिश ना, और बाढ़ का मतलब पानी पानी हो, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, लोहा धातु तो ऑक्सीजन क्या। लोहा धातु तो ऑक्सीजन क्या। ऑप्शन आपके श्वसन,
ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी बिना गंध, ऑप्शन डी जीवित। तो बताएं आंसर क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कई लोग कंफ्यूजन में होंगे कि श्वसन आना चाहिए, कई होंगे कि गैस आना चाहिए, ठीक है ना। कई अपने पता नहीं पेपर में बैठ के, ये एनालॉजी और क्लासिफिकेशन रीजनिंग के दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें वहां की सिचुएशन मैटर करती है कि बंदा क्या सोचता है। ये टॉपिक क्यों देता है रीजनिंग में किसी भी कम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम में, वो इसलिए देता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, और लॉजिक कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखो, लोहा जिसको आयरन बोलते हैं, ये एक प्रकार की धातु यानी कि मेटल है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एक प्रकार की गैस है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोचने की जरूरत ही नहीं, ऑक्सीजन। यहां रिलेशन देखना है कि लोहे का रिलेशन धातु से है, तो ऑक्सीजन का रिलेशन किससे होगा, गैस से होगा। ये तीनों के तीनों तो इलॉजिकल ऑप्शन हो गए। श्वसन गैस, अब श्वसन तो एक पर्टिकुलर चीज होगी ना कि हमारा ऑक्सीजन लेते हैं हम, तो श्वसन क्रिया न दे रखी, न गैस दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, श्वसन दे रखा है, तो ये तो इलॉजिकल बात होगी ना। बिना गंध ये भी लॉजिकल बात, और जीवित जो है वो भी लॉजिकल। तो गैस जो है ऑक्सीजन रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशन लोहे का धातु से जो रिलेशन है वही ऑक्सीजन का किससे होगा, गैस से होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर का दक्षिण तो दक्षिण पूर्व का क्या। देखो डायरेक्शन टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं डायरेक्शन, तो यहां एक बार सोचें फिर मैं बताता हूं इसके बारे में। देखिए यहां पे उत्तर का रिलेशन दक्षिण से दे रखा है, तो क्या लॉजिक है, जब भी डायरेक्शन टेस्ट की बात करेंगे तो प्लस का साइन लगा लेंगे। ऊपर की साइड जो डायरेक्शन होगी उसको बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा। इसके बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। मेरे राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो उसको बोलेंगे ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। और यहाँ पे आपके पास इस साइड की बात करूं तो इसको बोलेंगे वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। ठीक है, इसको बोलेंगे उत्तर दिशा, इसको बोलेंगे आपकी दक्षिण दिशा, इसको बोलेंगे पूर्व दिशा, और इसको बोलेंगे पश्चिम दिशा। तो ध्यान रखें, चार तो मेन डायरेक्शन होती हैं और चार होती हैं सब डायरेक्शन। उत्तर और पूर्व के बीच में ये जो डायरेक्शन होगी इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। और यहाँ पे अगर कोई पूर्व और दक्षिण के बीच में होगी तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। कोई डायरेक्शन मान लीजिए अगर आपकी दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगी तो इसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और कोई डायरेक्शन अगर आपकी उत्तर और पश्चिम के बीच में होगी तो इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो ध्यान रखें चीज। तो यहाँ उत्तर का अपोजिट क्या है, दक्षिण है, यानी कि नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ। तो आपसे पूछ लिया दक्षिण पूर्व का अपोजिट क्या होगा। अब दक्षिण पूर्व कौन सा होता है फिर मैं बता रहा हूं आपको। देखिए यहां पे आपके पास दक्षिण प्लस का साइन लगाएंगे, ये आपकी साउथ डायरेक्शन होगी, ये आपकी ईस्ट सॉरी नॉर्थ होगी, ये आपकी ईस्ट होगी, और ये आपकी वेस्ट होगी। तो इसने बोला दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण ये है और पूर्व कौन सी है, ये यहाँ पे इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट बोल सकते हैं आप, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। इसकी अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी, देखिए जो मैं लगा रहा हूं ये वाली डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, किस किस के बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। नॉर्थ वेस्ट की हिंदी क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी उत्तर पश्चिम। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कारखाने का उत्पादन तो अस्पताल का क्या। ऑप्शन है आपके चिकित्सक, दूसरा ऑप्शन नर्स, तीसरा उपचार, चौथा है इमारत। सोचें और बताएं, एक बार अपनी कॉपी पे लिखते रहें आंसर अपने आप, फिर आपको पता रहेगा कि क्या लॉजिक लगाया गया है। ये प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट करते रहें। मैं इसको बोर्ड पे भी लाइव आके भी कराऊंगा इससे संबंधित और क्वेश्चन। जब कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग है अपना, उसके बाद क्योंकि अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहले मैं वो कराऊंगा, उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो ये जितने मैं करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करते रहें आप। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, कारखाने का उत्पादन तो अस्पताल का क्या। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कारखाने का रिलेशन किससे दे दिया आपका, उत्पादन से, तो अस्पताल का आपसे पूछ लिया। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन ध्यान रखना है, वही कारखाना क्या बनाएगा, कुछ न कुछ उत्पादन करेगा, रॉ मटेरियल से कुछ न कुछ फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो अस्पताल में क्या होता है, सिंपल सी बात है, अस्पताल में चिकित्सक नहीं बनते, नर्स नहीं बनती, इमारत नहीं बनती, तो क्या होता है,
उपचार होता है, किसी भी बीमार आदमी का उपचार होगा। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन, दैट इज उपचार। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शक्ति का वाट तो किसका क्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है और पूछता है। साइंस से रिलेटेड, कुछ ऐसी यूनिट से रिलेटेड, कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, कुछ डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको ध्यान रखें। शक्ति का जो रिलेशन वाट से है वही रिलेशन किसका किससे है? पहला ऑप्शन दाब का न्यूटन से, दूसरा ऑप्शन बल का पास्कल से, तीसरा ऑप्शन प्रतिरोध का मो से, कार्य का जूल से। देखो कई सोच जाएंगे मो जो है वो ओम है, ओम नहीं है, ये है मो, MHO। ध्यान रखें इस चीज को। तो एक बार सोचें फिर मैं आंसर बताता हूं इसका क्या आएगा। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें जैसे शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है? वाट। पावर की यूनिट, शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। पावर की जो यूनिट है वो क्या होती है? आपकी वाट होती है, ठीक है ना। वाट जो है वो यूनिट होगी किसकी? पावर की। तो यहां पे दे रखा है शक्ति की यूनिट यानी कि इकाई क्या होगी? वाट होगी। तो ऑप्शन में हमें उसी ऑप्शन को उठाना है जो उसकी इकाई दे रखी हो। दाब की इकाई क्या न्यूटन होती है? बिल्कुल नहीं होती। दाब मतलब प्रेशर, और प्रेशर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी का एक दूसरा नाम है वो क्या है? पास्कल। इसका दूसरा नाम क्या है? पास्कल भी बोल देते हैं इसको, तो ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं होगा दाब का, तो दाब की यूनिट क्या हो जाएगी? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या क्या होगी आपकी? पास्कल होगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट है बल का क्या यूनिट पास्कल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की एक यूनिट और होती है, फोर्स होता क्या है वैसे? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या आएगी? मास की यूनिट आ जाएगी आपके पास किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसका एक यूनिट ये भी होती है, और फोर्स की जो यूनिट जनरली बात करेंगे एसआई स्टैंडर्ड में वो क्या होगी? न्यूटन होगी। चलो तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन न तो ए होगा न बी होगा। अब सी की तरफ चलते हैं। प्रतिरोध की यूनिट है मो। तो ध्यान रखें प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं उसकी यूनिट मो नहीं होती, क्या होती है? ओम होती है, ठीक है ना। मो तो इसका अपोजिट करेंगे, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होगा? कंडक्टेंस होगा, उसकी यूनिट होती है मो तो, लेकिन यहाँ ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, कार्य। कार्य मतलब यहाँ पे वर्क की यूनिट दे रखी इसके सामने क्या? जूल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एसआई स्टैंडर्ड की बात करूं जूल, और अगर सीजीएस स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो सीजीएस में क्या होती है? अर्ग होती है। सीजीएस में क्या बोलेंगे? अर्ग बोलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीवित का मृत तो प्रश्न का क्या आ जाएगा? देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जीवित का मृत है तो आपके पास इसने पूछ लिया कि प्रश्न का क्या होगा। तो यहां पे आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। जीवित का अपोजिट वर्ड क्या है? मृत। दोनों एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग अपोजिट वर्ड हैं। तो प्रश्न का स्ट्रॉन्ग अपोजिट वर्ड क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बर्फ का ठंडा तो भाप का क्या? बर्फ का ठंडा तो भाप का क्या होगा? ऑप्शन आपके गैस, गर्म, पानी या इंजन। सोचें एक बार फिर मैं बताता हूं। देखिए यहां पे रिलेशन क्या है? बर्फ का ठंडा। तो बर्फ का गुण है, क्या गुण है? ठंडा ठंडा होना। तो भाप का क्या गुण होगा? भाप का गुण गैस नहीं होगा, पानी नहीं होगा, इंजन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी गर्म। भाप क्या होगी आपके पास? गर्म होगी। तो इसलिए भाप का गुण क्या है? गर्म होना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कपास का सफेद तो कोयले का क्या? कपास का सफेद तो कोयला क्या? ऑप्शन है आग, दूसरा खाद्यान्न, तीसरा लकड़ी, चौथा है काला। कपास सफेद तो कोयला क्या? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दे रखी, कपास का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, वही कोयले से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए कपास का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो कोयले का रंग कैसा होता है, सबको पता है क्या होता है, काला होता है। कोयले का रंग क्या होगा, काला होगा। किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो निकले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेंच का पेंचकस तो कील का क्या। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, पेंच का पेंचकस तो कील का क्या। सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं। चलो देखिए, पेंच को कसा जाता है किसके द्वारा, पेंचकस जिसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हो आप, उसके द्वारा। तो कील को कसा जाएगा किसके द्वारा। अब कील को कसा जाएगा, कील कस तो होता नहीं, ना पॉलिश होती ना स्टील होता, तो क्या आएगा, हथौड़ा, क्योंकि हथौड़ा से मारा जाता है उसको अंदर की तरफ जाने के लिए। तो कील का क्या आ जाएगा, हथौड़ा। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, दैट इज हथौड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, रात का सितारे तो दिन का क्या। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, रात का सितारे तो दिन का क्या। देखिए जैसे रात में सितारे दिखाई देते हैं आकाश में, उसी प्रकार दिन में क्या दिखाई देता है आकाश में, ए दैट इज सूर्य। सन जो है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, क्लियर बात। तो ध्यान रखें इस चीज को, इसका आंसर हो जाएगा आपका सन। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग स्पाइरल तो चूड़ी का क्या। स्प्रिंग स्पाइरल तो चूड़ी का क्या। सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। स्प्रिंग का स्पाइरल तो चूड़ी का क्या। ऑप्शन आपके कांच, चक्र, आभूषण या सोना। चलो यहां देखें, रिलेशन क्या है, स्प्रिंग जो है स्पाइरल आकार का होता है, ठीक है ना। तो चूड़ी इसी प्रकार कांच आकार नहीं होता, आभूषण आकार नहीं होता, सोना आकार नहीं होता। तो ऑप्शन बी, चक्र बोलें, गोला बोलें, सर्कल बोलें, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विमान का पायलट तो जहाज का क्या। विमान का पायलट तो जहाज का क्या। ऑप्शन है कप्तान, दूसरा ऑप्शन फौजी, तीसरा नौसेना, चौथा मेजर। तो बताएं एक बार जल्दी से आंसर क्या आएगा। चलो देखिए, रिलेशन क्या है, विमान का पायलट, विमान को चलाता कौन है, पायलट चलाता है। तो जहाज को चलाने वाले को क्या बोलेंगे, नौसेना। नहीं, नौसेना एक व्यक्ति का नाम नहीं है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कप्तान इज द राइट आंसर। जहाज के लिए क्या होता है, कप्तान। जो विमान के लिए पायलट काम करता है, वही जहाज के लिए कौन काम करेगा, कप्तान काम करेगा। कप्तान होता है उसको चलाने वाला। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्कूल का शिक्षक तो न्यायालय का क्या। स्कूल का शिक्षक तो न्यायालय का क्या। ऑप्शन आपके वकील, खेल, टेनिस या न्याय। बेस्ट ऑप्शन चूज करना, ध्यान रखें इस चीज का। स्कूल का शिक्षक तो न्यायालय का क्या। देखिए रिलेशन क्या है, स्कूल में शिक्षक होते हैं तो न्यायालय में कौन होता है, खेल तो होता नहीं, न्याय मिलता है। लेकिन यहाँ पे शिक्षक क्या है, कि ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, तो न्याय नहीं आएगा। टेनिस जो है वो बिल्कुल अलग हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होंगे न्यायालय में, जैसे स्कूल में शिक्षक होते हैं वैसे न्यायालय में कौन होते हैं, वकील यानी कि एडवोकेट होते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एमीटर विद्युत धारा, फिर से वही साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो किसका किससे रिलेशन होगा। तो एक मिनट के लिए सोचें, फिर मैं बताता हूं इसका लॉजिक क्या लगेगा। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए एमीटर और विद्युत प्रवाह में क्या रिलेशन है, ये आप समझ सकते हैं। यहां पे आपके पास एमीटर एक डिवाइस है जो किसको मेजर करेगा, किसको मापेगा, विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा को। ठीक है ना, एमीटर का यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो यहां सबसे बेस्ट क्या होगा वो देखते हैं।
स्केल, पहला ऑप्शन दे रखा है स्केल का गति, स्केल गति नहीं मापता, लेंथ को मापेगा, तो ऑप्शन ए तो आएगा नहीं। दूसरा भूकंप लेखी घनत्व, बिल्कुल नहीं, भूकंप को मापेगा, ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। बैरोमीटर जो है दाब को मापेगा, लेकिन यहाँ द्रव्यमान लिख रखा है तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। तो बचा का वायु वेग मापी, किसको मापेगा, वायु को, तो डी इज द राइट आंसर। वायु वेग मापी को इंग्लिश में क्या बुलाते हैं, वायु वेग मापी जो होता है उसको एनीमोमीटर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर बुलाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, एनीमोमीटर जो है वो राइट आंसर, यानी कि वायु वेग मापी क्या करेगा, वायु को मापेगा, एयर को मापेगा। ठीक है, तो इस डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है घेंगा आयोडीन तो एनीमिया क्या, यानी कि बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने रोगों के बारे में पढ़ रखा है तो आराम से आंसर दे सकते हो, साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट है ये भी। देखो, घेंगा एक रोग है जो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। तो एनीमिया जो है आपने सुना होगा, एनीमिया में ब्लड यानी कि खून की कमी को एनीमिया रोग बोलते हैं। तो यहाँ पे एनीमिया किसके कारण होता है, ऑप्शन में है विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई, कैल्शियम या लो। तो कई बार जीएस में भी पूछा गया इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखें एनीमिया रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो उस बात को ध्यान रखेंगे। तो एनीमिया जो है वो होता है आपका लो यानी कि आयरन तत्वों की कमी के कारण जो रोग होता है उसको बोलते हैं एनीमिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेंढक उभयचर है तो छिपकली क्या, मेंढक अगर उभयचर है तो छिपकली क्या। देखो बायोलॉजी में एक टर्म आती है आपकी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे आपके पास एनिमल किंगडम की बात कर रहा है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखें, बायोलॉजी में कर लें ताकि यहाँ भी आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, मेंढक अगर उभयचर है, उभयचर क्या होता है, जो आपका वाटर में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है, उसको बोलते हैं उभयचर। तो छिपकली उभयचर प्रजाति है एक प्रकार की जिसमें मेंढक आता है। ठीक है, छिपकली जो है, छिपकली की अगर बात करें तो ये जो है कौन सी प्रजाति में आएगी, कृंतक, स्तनपाई, सरीसृप। सरीसृप होता है जो सिर केबल यानी कि अपने शरीर केबल चलते हैं, जैसे सरीसृप में आता है अपना सांप हो गया। ठीक है ना, स्तनपाई आएगा, मैमल्स विच कैन बर्थ टू बेबी एंड गिव मिल्क, वो स्तनपाई होते हैं, या कीट प्रजाति में आता है। तो आपको बताना छिपकली किस में आएगा, सोचिए एक मिनट के लिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। चलो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन की अगर बात करें, अगर मेंढक आपका उभयचर प्रजाति में है तो छिपकली किस में आ जाएगी, सरीसृप में आ जाएगी। छिपकली किस में आ जाएगी, सरीसृप प्रजाति में आएगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर क्या रहेगा, सरीसृप रहेगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीला नींबू तो बैंगनी क्या, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। यहाँ पे पीला रिलेशन है नींबू के साथ, पीला होता है कलर है, सीधा सा मतलब है नींबू का। तो बैंगनी रंग किसका होता है, यहाँ पे सेम का नहीं होता, आम का नहीं होता, प्याज का नहीं होता, तो बैंगनी रंग किसका होता है, बैंगन का होता है। सिंपल सी बात है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुत्ता भौंकना तो किसका, चिड़िया भौंकना, सॉरी भौंकना कुत्ता, भौंकना आवाज है किसकी, कुत्ते की, तो चिड़िया की आवाज क्या हो सकती है। पहला ऑप्शन गुरगुराना, फुनफुनाना, चिल्लाना या चूं चूं करना। तो जल्दी से एक बार सोचें, फिर मैं बताता हूं आंसर क्या आएगा। तो गुरगुराना जो है ऑप्शन ए नहीं होगा, फुनफुनाना भी नहीं होता, चिल्लाना भी नहीं होता, तो चूं चूं करना क्या आ जाएगा, चिड़िया के लिए बेस्ट आंसर रहेगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है न्यायालय का न्याय तो महाविद्यालय का क्या, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखें न्यायालय में क्या मिलता है, न्याय मिलता है, तो महाविद्यालय में क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, क्या मिलेगा, परिषद मिलेगी नहीं, परिणाम नहीं मिलेगा, गाय कदल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। तो ए इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुर्गी का पिंजड़ा तो खरगोश का क्या, मुर्गी जो है वो पिंजड़े में रहती है, तो खरगोश जो है वो कहाँ रहेगा। खरगोश के लिए जो सबसे बेस्ट है वो बताना आपको, तो बताएं इसका। ऑप्शन दे रखे हैं गुफा, छप्पर, जाला और मांद। तो जल्दी से सोचें और एक बारी अपनी कॉपी पे लिखते रहें आंसर जो भी हैं, फिर मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं आपको।
चलो देखो यहाँ रिलेशन क्या है, मुर्गी के लिए पिंजड़ा रहने का स्थान, पिंजड़ा बोलें या दरबा बोलें, पिंजड़े का ही दूसरा नाम क्या है, दरबा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, दरबा बोलें या कूप्स बोलें, COOPS, कूप्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, इसी प्रकार से खरगोश के लिए रहने का स्थान क्या होगा, या तो मांद या बिल, एक ही मतलब, मांद बोलें या बिल। देखिए यहाँ पे क्या है, या तो मांद या बिल, एक ही मतलब होता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्यूरोज, क्या बोलेंगे, ब्यूरोज, मांद या बिल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्षा का बादल तो उष्मा का क्या, वर्षा का बादल तो उष्मा का क्या। ऑप्शन है दूरी, दूसरा सूर्य, तीसरा रात्रि और चौथा है दिन। तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है आपको, तो एक बार सोचें फिर मैं बताता हूं। देखें यहां रिलेशन क्या है, वर्षा का रिलेशन बादल से है, तो वर्षा का रिलेशन बादल से है, तो बादल से वर्षा होती है, तो उष्मा किससे होगी, उष्मा सिंपल सी बात है, उष्मा किससे होगी, आपकी दूरी से होगी, नहीं न रात्रि से होगी न दिन से होगी, किससे होगी, सूर्य से होगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उष्मा का आंसर क्या आ जाएगा, सूर्य, दैट इज बी ऑप्शन। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बगीचा पौधा तो पुस्तक क्या, बगीचा पौधा तो पुस्तक क्या। ऑप्शन आपके अक्षर, पृष्ठ, लिखना या सफेद। चलो देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। रिलेशन देखें, सबसे पहले बगीचे का रिलेशन पौधे से है, तो मतलब पौधों, बहुत सारे पौधे मिलकर क्या बनाएंगे, बगीचा बनाएंगे। इसका मतलब पुस्तक को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अक्षर की जरूरत पड़ेगी, नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, सफेद की जरूरत नहीं, किसकी जरूरत पड़ेगी, जो फिजिकल मटेरियल है वो क्या है, पृष्ठ यानी कि पेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक रोगी तो शिक्षक क्या, चिकित्सक अगर रोगी है तो शिक्षक क्या, चिकित्सक का रिलेशन रोगी से है, तो शिक्षक का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन है पढ़ाना, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यालय, चौथा है पुराना। तो सिंपल सा लॉजिक है, चिकित्सक किसको देखेगा, रोगियों को, शिक्षक किसको देखेगा, विद्यार्थियों को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखें और एक बार लॉजिक सोचें, बताएं क्या आंसर आ सकता है। लाभ का हानि तो दुख का क्या। देखो लाभ और हानि दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या दे रखे हैं, बिल्कुल अपोजिट वर्ड दे रखे हैं। लाभ और हानि क्या दे रखे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्ड हैं। तो यहाँ पे दुख का बिल्कुल अपोजिट वर्ड देखना है। क्रोध नहीं होगा, खुशी हो सकता है, खुशी जो है वो हो सकता है। अगले ऑप्शन चेक कर लें, निरुत्साह नहीं होगा, एप्रसन, ये भी दुख का ही एक दूसरा रूप है एप्रसन, तो डी भी नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दुख का अपोजिट वर्ड क्या रहेगा आपका, खुशी रहेगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना का मंदिर तो किसका क्या, प्रार्थना का मंदिर तो किसका क्या। ऑप्शन में दे रखे हैं, पादरी का गिरजाघर, चिकित्सालय का अस्पताल, शिक्षक का विद्यालय, पढ़ाई का विद्यालय। चलो लॉजिक देखें इसका। देखें प्रार्थना का जो लॉजिक मंदिर के साथ, देखो मंदिर में क्या होती है, प्रार्थना होती है, तो इस साइड जो राइट हैंड साइड दे रखे होंगे वो जगह का नाम है, और लेफ्ट हैंड साइड दे रखी होगी वहां कुछ मांगा जाता है, यानी कि प्रार्थना होगी या कुछ प्रोवाइड की जाती हैं चीजें। तो यहाँ देखिए गिरजाघर में क्या होता है, प्रार्थना ही होती है, पादरी दे रखा है, एक व्यक्ति का नाम दे दिया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अस्पताल के अंदर चिकित्सक जो हैं वो होंगे, ये एक व्यक्ति का नाम दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे अगर चिकित्सक की जगह अगर चिकित्सा होती तो बेस्ट रहता, चिकित्सक की जगह क्या रहती, चिकित्सा होती तो बेस्ट रहता था, लेकिन यहाँ नहीं है, तो एक व्यक्ति का नाम है तो वो तो रिलेशन है नहीं। अगर मंदिर में पुजारी होता तो मान लेते चिकित्सक, लेकिन यहाँ तो प्रार्थना है तो रिलेशन नहीं बन रहा है ऐसा, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। विद्यालय के अंदर यहाँ शिक्षा होती तो मान लेते, लेकिन शिक्षक व्यक्ति का नाम दे दिया तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगले ही ऑप्शन में विद्यालय का दे दिया पढ़ाई,
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं शुरू से कह रहा हूं रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एनालॉजी टेस्ट, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो रिलेशन क्वेश्चन में पूछा गया है वही रिलेशन आपको लगाना है ऑप्शन के अंदर। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, दैट इज पढ़ाई का विद्यालय। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूध का लीटर तो आम का क्या। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हो। देखो, दूध को लीटर में मापा जाता है तो आम को कैसे मापेंगे, सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर में नहीं मापेंगे, गर्मी होगा नहीं, रंग के बारे में रिलेशन दे नहीं रखा, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, दैट इज किलोग्राम। मापने के लिए बोला इसने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बंद का खुला तो ऊपर जाना क्या। बंद का अगर खुला है तो ऊपर जाना क्या है। देखो, यहां पे रिलेशन बड़ा ही आसान सा है। बंद का रिलेशन दे रखा है खुले के साथ, यानी कि दोनों अपोजिट वर्ड। अब बंद आज के प्रीफिक्स में अगर बात करें तो लॉकडाउन हो रखा है, सबको पता है। तो जब खुल जाएगा, बड़े परेशान हो रखे होंगे कई तो कि यार मतलब क्या हो गया, मतलब बाहर जाते थे, घूमते फिरते थे, मतलब बांध के रख दिया। कोई नहीं, ये भी एक वैश्विक महामारी है। अगर डिसीजन लिया गया है लॉकडाउन का तो हमारे भले के लिए ही है। तो कुछ दिन की बात है, फिर से वही दिन लौटेंगे। तब तक पढ़ते रहें और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें। चलो, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बंद का अपोजिट वर्ड क्या होगा, खुला। तो ऊपर जाने का अपोजिट वर्ड क्या होगा, नीचे जाना। तो किस ऑप्शन में, न ऑप्शन ए में, न बी में, न डी में, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, नीचे आना। ये स्ट्रॉन्ग अपोजिट वर्ड दे रखे हैं एक दूसरे के, तो ध्यान रखें इस चीज को। चलो, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चलो ये तो हो गया था, बंद का खुला तो ऊपर जाने का क्या आ जाएगा, नीचे जाना। तो यहां पे आपके पास मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन करवाए आपको। इन क्वेश्चनों को आप पहले पॉज कर लीजिएगा, फिर अपना लॉजिक सोचिएगा, अपना आंसर बनाइएगा, फिर वीडियो को कंटिन्यू करके देखिएगा कि लॉजिक अगर नहीं समझ में आया तो फिर लॉजिक क्या हो सकता है। ठीक है, इसी टाइप के वीडियोज में और लेके आता रहूंगा, प्रैक्टिस सेट आपकी करवाता रहूंगा। तो रीजनिंग के लिए किसी बुक वगैरह को बजाने की जरूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिस यहीं पे करा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो मेरे जितने भी वीडियोज आए वो आप तक पहुंच सकें, तो उसके लिए तो पहला काम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें जितने भी दोस्तों के साथ कर सकते हैं, ताकि सबका फायदा हो सके। अपना अपना फायदा ना देखें, सबका फायदा देखें। और एक बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें टाइम पे। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, आरवी क्लासेस के ऊपर कल शाम को मैंने एक वीडियो डाली है फिगर काउंटिंग की, पार्ट 1, पार्ट 2 आज आ जाएगा आपके पास। तो पार्ट 1 को देख लें, 2 टाइप है उसमें, ट्रायंगल से स्टार्ट किया है, तो वो भी जाके चैनल के ऊपर देख सकते हैं आप। चलो, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।